और महाराज आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचे? माता अरुणी मैया वेद व्यास जी महाराज के आश्रम पहुंचे बाबा भोलेनाथ। और उसी बीच में कलकल धारा बहने वाली सुंदर एक नदी मिलती है। उस कलकल धारा में नदी में माता वेद व्यास जी की पत्नी अरुणी मैया जो थी सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। और जो सूर्य को अर्घ दिया उसी बीच में जम्हाई आ गई। पक्षी तो घबराया हुआ था कि आज तो पद हो जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ पीछे लगे हुए हैं। महाराज जैसे मैया ने जो है जम्हाई ली और उसी समय पक्षी जो है वो गर्भ के अंदर पहुंच गया। पक्षी को बड़ा सुकून मिला, बोले अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मेरी रक्षा हो गई। बाबा बड़े क्रोध में त्रिशूल डमरू लिए हुए मृगशाला को लेकर के व्यास के पास पहुंचे। व्यास जी महाराज देख रहे थे ये लीला, दौड़ पड़े। व्यास जी महाराज भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बोले वो सब ठीक है, तुम्हारी कुटिया में चोर आया है, उस चोर को बाहर निकालो। अरे बोले बाबा चोर? और हमारी कुटिया में? बोले हाँ, हमारी अमरनाथ में राघव जी की प्यारी कथा हम सुना रहे थे अर्धांगिनी को, वो कथा सुन के चला गया। उन्होंने कहा महाराज जल पी लो, जल तो पियो, आसन तो लो। थोड़ी सी जब शांति मिली तो व्यास जी महाराज ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। हे देवी आदिदेव महादेव, बाबा भोलेनाथ कर्पूर गौरम में करुणा उतारम में, कर्पूर गौरम में करुणा अवतारम में, कर्पूर गौरम में करुणा अवतारम, कर्पूर गौरम में करुणा अवतारम, गौरवर्ण वाले, आदि मध्य को अंत को जानने वाले ज्ञानियों में सबसे पहले बाबा का पहले नाम आता है। व्यास जी के वचन है। और आपके मुख से मान लो उस पक्षी ने कथा सुन ली, तो वो भी किसकी कथा सुना रहे थे आप? राघव जी की ना। तो महाराज जब बड़े बड़े योगी संत महात्मा तर जाते हैं, पापी से महापापी तर जाता है, और आपके मुख से उस पक्षी ने कथा सुन ली महाराज, तो वैसे ही उसका मोक्ष हो गया। और आपने तो राघव की कथा सुनाई है। जब यो कहा बाबा को थोड़ा सा ध्यान आया, बोले सत्य है? और मैंने तो ये तक सुना हूँ महाराज की राघव की जहाँ जहाँ कथा भई है कंदराओं में नदियों के किनारे, तो आप स्वयं कभी कभी पक्षी बन करके उस कतार में बैठ करके आपने राघव की कथा सुनी है। और मान लो उन्हें कथा सुन ली तो कौन सा अपराध कर लिया? जब व्यास जी महाराज ने कहा, बाबा को ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया, और महाराज बाबा ने डमरू ली, त्रिशूल लिया, बाबा कैलाश धाम पहुंच गए। बोलिए उमापति महादेव की। हमारे बीच में भैया जी बैठे हुए हैं। जवालीपुरम राधे सत्संग मंडल आपका हृदय से सम्मान करता है, आदर करता है। और आप बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज हमारे धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए हम राधे मंडल यहाँ से इनका सम्मान करते हैं। दो शब्द आपके बीच में बोलना चाहते हैं। आपको 5 मिनट का व्यासपीठ से आशीष प्राप्त होता है। आप आशीष वचन बोले और उसके आगे हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की।
थोड़ा जोर से बोलो, सभी लोग भोजन प्रसादी तो करेंगे, आए होंगे कि नहीं?